हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस प्रकार से कौन कौन सी संख्या नेचुरल नंबर कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं, इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ऐसे इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्याएं। और काल्पनिक संख्याएं किस तरह की होती हैं? जैसे इसमें लिखा है अंडर रूट में -2, ये काल्पनिक है, ये किसी जगह हमको काम में नहीं आता। इसको हम काय से दर्शाते हैं? आयोटा से। ये आई का साइन है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। इससे आयोटा से हम इसको दर्शाते हैं। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या? मिश्रित संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं मिश्रित संख्याएं। इसमें क्या? रियल नंबर और इमेजनरी नंबर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे 5+3 आयोटा, ये लिख दिया हमने, ये हमारी मिश्रित संख्या कहलाएगी। अब इमेजनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारे काम में नहीं आते। ये अब हम देखेंगे कि रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स देखिए आप, रियल नंबर्स के दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा इंटीजर्स और एक हमारा डेसिमल। इंटीजर्स यानी पूर्णांक, डेसिमल यानी दशमलव। इंटीजर्स में क्या होते हैं? माइनस इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव प्लस के इन्फिनाइट, यानी नेगेटिव इन्फिनाइट और पॉजिटिव इन्फिनाइट के बीच में जो नंबर लाइन पे हम जितने भी नंबर दर्शा सकते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं? हम इंटीजर्स। इसी प्रकार डेसिमल, डेसिमल यानी 0.312, जिसमें दशमलव आता है, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो इंटीजर्स क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव से लेकर पॉजिटिव इंटीजर्स तक जितने भी नंबर्स हम नंबर लाइन पर दर्शाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम इंटीजर्स। अब देखिए, इंटीजर्स माइनस इन्फिनाइट, जीरो से इस तरफ, यानी जीरो से हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो -1, -2, -3, इस तरह से इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट तक, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो जीरो को ना तो हम नेगेटिव इंटीजर्स में गिनती करते हैं और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स में, एक तरह से न्यूट्रल बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? हमारे जीरो के बाद राइट हैंड साइड में जितने भी हम नंबर लाइन पर दर्शाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। जैसे +1, +2, +3, +4 और डैश 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 इन्फिनाइट तक जाएगा ये। देखिए, हमने नीचे लिख भी रखा है, जीरो इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को पढ़ेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स इतना ही है, इसके आगे नेगेटिव इंटीजर्स में कुछ नहीं है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने किस प्रकार से डिवीजन किया है वो देखेंगे। सबसे पहले आता है होल नंबर। होल नंबर यानी होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से इन्फिनाइट तक जाएंगी, और इसी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और उसके बाद आती हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या हमारी 0 को छोड़ देंगे इसमें। होल नंबर में 0 भी इंक्लूड रहता है, लेकिन नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं में 0 इंक्लूड नहीं रहता। यहाँ 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह इन्फिनाइट तक जाएंगी, ये हमारी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। इसमें 0, होल नंबर में से 0 को निकाल दिया तो अपनी ये प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर आ जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा आता है प्राइम नंबर। अब ये हम नेचुरल नंबर्स में आगे जा रहे हैं, होल नंबर हमारा वहीं कंप्लीट हो गया। अब हम नेचुरल नंबर में आगे देखेंगे नेचुरल नंबर को प्रकार से किन किन भागों में डिवीजन किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहले आ गया हमारा प्राइम नंबर यानी रूढ़ संख्या, या इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं हम पढ़ेंगे। वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 और 11 इत्यादि। यानी दोस्तों, जिसमें एक तो उस नंबर स्वयं या फिर एक, ये दो से तीसरा कोई भी गुणनखंड
नहीं मिलेगा, यानी फैक्टर करने पर केवल दो ही संख्याएं प्राप्त होंगी, एक तो वो स्वयं और एक टू। जैसे हम टू में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं दे सकते, एक तो टू का डिवाइड जाएगा और वन का। इसी प्रकार थ्री में, इसी प्रकार फाइव में भी हम केवल फाइव से और वन से ही डिवाइड दे सकते हैं। इसी प्रकार 11 से, इस प्रकार आगे आएगा 17, 19, 23। इनमें हम इन एक के अलावा इन्हीं से स्वयं से दो नंबर से ज़्यादा तीसरा कोई फैक्टर नहीं निकलता। आगे देखिए नोट में हमने क्या लिखा है, दो से ऋण संख्या शुरू होती हैं, यह सबसे छोटी ऋण संख्या है तथा दो ही ऐसी सम संख्या है जो ऋण है। यानी कि एक को हम ऋण संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि एक का केवल एक अकेला ही फैक्टर होता है। दो फैक्टर, हमने क्या बोला कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक एक से डिवीजन होता है उसमें और एक वह नंबर स्वयं से। इसलिए हम एक को ऋण संख्याओं में या अभाज्य संख्याओं में गिनती नहीं करेंगे। सबसे छोटी जो ऋण संख्या है वो हमारी दो है, और दो ही एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है, जो ऋण संख्या है और सम है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, दो के अलावा और सभी ऋण संख्याएं विषम होती हैं। यानी दो को छोड़कर बाकी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, ऑड होती हैं, विषम होती हैं। क्यों? कारण इसका ये है क्योंकि इस टू के बाद में जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी की सारी टू से तो डिवाइड होंगी। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी टू से तो डिवाइड होंगी और वन से भी होंगी और वह उस नंबर से स्वयं से भी होंगी। इसलिए इसके कितने फैक्टर बन जाएंगे? 3। सारी संख्याएं विषम होती हैं। अगले देखो, एक ना तो ऋण है और ना ही यौगिक भाज्य संख्या है। एक तो ना तो ऋण संख्या में कहलाती है और ना ही यौगिक भाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों यौगिक भाज्य संख्या हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं को कैसे देखेंगे हम? दो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 और 16, इन दोनों के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 9 के गुणनखंड होंगे 3 इंटू 3, 3 गुणा 3, और 16 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए इन दोनों के गुणनखंड करने पर इनमें से कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, कोई इसमें 3 है तो इसमें 3 कहीं भी नहीं है। ऐसे ही आगे देखो 3 के भी हम गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 1 में, और 2 के गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 1 में, तब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? केवल एक। और हमने डेफिनेशन में बोला है करने पर, गुणनखंड करने पर एक के अतिरिक्त यानी एक को छोड़कर कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हम 4 और 15 को देखेंगे। 4 में 2 इंटू 2 और 15 में 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 3 और 5 2 इंटू 2 में नहीं आएंगे, तो इन दोनों का क्या निकलेगा कॉमन फैक्टर? केवल 1। तो ऐसी दो संख्याएं कोई सी भी हो सकती हैं, जैसे 3 और 5 भी हो सकती है। उन दोनों के जब फैक्टर करने पर तो कॉमन केवल 1 आना चाहिए। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? को प्राइम नंबर बोलते हैं। दोस्तों ट्विन प्राइम नंबर भी होता है। ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हम आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे बताएंगे। अब आ गया हमारा डिविजिबल नंबर, भाज्य संख्याएं, या इनको हम कंपोजिट नंबर और यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों को प्राइम नंबर में हमने देखा था कि उनके केवल दो ही गुणनखंड होते थे, या तो वो 1 से डिविजिबल रहेगा या फिर उसी नंबर से। जैसे 2 को हम करेंगे तो 2 या तो 1 से डिविजिबल होगा या 2 खुद से 2 से। और 3 को भी इसी प्रकार से, इसी प्रकार 5 को भी, 7 को, 11 को भी, 17 को भी, इस तरह से वो नंबर या तो एक से डिविजिबल होगा या खुद उसी नंबर से। डिविजिबल नंबर में ऐसा नहीं होता, वह एक और वो स्वयं नंबर के अलावा भी और भी कई नंबरों से डिविजिबल होता है। जैसे हम इसमें देखते हैं, इसको दूसरी भाषा में कैसे पढ़ेंगे? वे पूर्ण संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये नीचे वाली आपकी डेफिनेशन थोड़ा सिंपल है, इसको देखते हैं। जैसे 4 में हम दोस्तों 1, 2 और स्वयं 4, ये यानी 3 गुणनखंड हैं। ऐसे 6 के 1,
2, 3 और स्वयं 6 यानी 4 गुणनखंड या फैक्टर हो रहे हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल नंबर या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। इसके आपको हिंदी में भी 2 नाम है और इंग्लिश में भी 2 नाम है। यौगिक संख्या सम या विषम दोनों हो सकती हैं। हमने देखा था कि प्राइम नंबर में केवल 2 अकेली ऐसी संख्या थी जो इवन थी यानी कि सम थी, और डिविजिबल नंबर में दोनों ही हो सकती हैं, या सम भी हो सकती है या विषम भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर 1 से लेकर 25 के बीच में हमको कितनी प्राइम नंबर मिलती हैं, 9 प्राइम नंबर। इसी प्रकार से 25 से लेके 50 के बीच में 6, और 50 से 100 के बीच में 10, और टोटल 1 से लेके 100 के बीच में हमको कितने 25 प्राइम नंबर मिल सकते हैं। 1 से लेके 25 के बीच में 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से आप निकाल सकते हो इनको। 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, 101। देखिए दोस्तों, हमने बोला था आपसे ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हम बताएंगे। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके बीच में डिफरेंस केवल 2 का हो, जैसे 3, 5, 9, 11, 15, 17। इनके बीच डिफरेंस केवल 2 का होता है, जबकि को प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का भी हो सकता है और 2 से अधिक का भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, इंटीजर्स हमारे यहाँ ख़त्म होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं डेसिमल। डेसिमल के कितने कितने भाग हैं, 2। एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव कैसे होते हैं, जैसे 2.345, यानी बस यहीं रुक गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं है। ऐसे ही 1.413, 2.5। और अशांत डेसिमल यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये कैसे होते हैं, इसमें 2 भाग बनाए हैं। एक तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनल डेसिमल और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनल डेसिमल। रिपीटिंग नॉन टर्मिनल डेसिमल में क्या होता है, 1.3333। आप देखिए, इसमें 3 रिपीटेबल है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे भी 333 चलता जाएगा। ऐसे ही 2.343434 इस तरह से आगे चलता जाएगा। 6.149 इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। अब नॉन रिपीटिंग में देखिए, इसका इसमें एक क्रम था, इसमें कोई क्रम नहीं है। 0.123578910 कुछ भी आ सकता है पीछे। ऐसे 3.245, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब केवल ये दोनों आपके नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। अब देखिए, ये जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनल डेसिमल है, इससे हम जो रेशनल नंबर होते हैं वो बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसको एक तो हम ये 3 के ऊपर जो हमने लाइन खींच रखी है इसको बोलते हैं बार। ये किसको लिख सकते हैं अपन, 1.3 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार। ये वाले नंबर को हम इस तरह से नोट कर सकते हैं, जैसे 1.333 लिखा है, तो जो रिपीटेबल नंबर होते हैं उनके ऊपर हम इस तरह से लाइन खींच देते हैं, तो ये बार लगा देते हैं। 1.3 को हम 1.333 इस तरह से लिख दिया। अब इन जो ये जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, उनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जबकि इनको नहीं लिख सकते। देखिए, अब हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे, यानी परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो पी अपॉन क्यू यानी पी बटे क्यू के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, जहां पी व क्यू पूर्णांक हैं, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा क्यू बराबर नहीं है 0 के। यहाँ दोस्तों नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर क्यू, जैसे हमने यहाँ लिखा है क्यू, तो क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4/5, 5/1, -1/3, 7/9। जिनको अपन अपॉन में लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, इर्रेशनल नंबर्स क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है या दशमलव के साथ हो या अंडर रूट में हो, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट 2,
नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने बताया था आपको कि उसको हम परिमेय में नहीं लिख सकते। जैसे हम √2 का मान क्या निकलेगा, 1.41422135, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। और पाई का मान क्या है, 3.141596। इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखते हैं हम साइक्लिक नंबर क्या होते हैं। चक्रीय संख्याएं, यह n अंकों की ऐसी संख्या है जिसे 1 से लेकर n तक किसी भी संख्या से गुणा करने पर उनका गुणनफल उन्हीं n अंकों से बना होता है और ये अंक उसी क्रम में होते हैं। जैसे 14285 को 1 से इंटू करेंगे तो वो नंबर स्वयं आएगा। फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ से 2857, तो यहाँ से 285714, यानी ये पीछे आगे की 2 डिजिट पीछे पहुँच गए। इसी प्रकार इसको हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया 4 से 42857, ये देखिए 428571। इसी प्रकार 4 से जब मल्टीप्लाई किया इसमें हमने तो ये हैं वही डिजिट, इसमें ऐड कुछ नहीं हुआ, बस वही आगे पीछे घूमती जा रही हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक नंबर बोलते हैं। इनको आप 5 से मल्टीपल करोगे, 6 से करोगे, 7 से करोगे मल्टीप्लाई इसमें, तो यही नंबर आपस में इधर उधर घूमते रहेंगे, लेकिन इसमें और नंबर ऐड नहीं होंगे। देखिए पूर्णकालिक संख्याएं, ये क्या होती हैं, पूर्णकालिक संख्याएं क्या होती हैं, ये देखते हैं। परफेक्ट नंबर, अगर किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग n को छोड़कर दिए गए संख्या n के बराबर हो तो उसी ऐसी संख्या को पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। जैसे 6, 28, 496, 8128, और भी आगे देखेंगे। देखिए जैसे 6 के हमने फैक्टर किए 3 × 2 × 1, तो इसके फैक्टरों का जो योग है इनको जोड़ेंगे, यानी 3 और 2 5 और 1 6, 3 + 2 + 1 = 6, तो यही का यही नंबर वापस आ गया। ऐसे ही हम आगे देखेंगे 28 के जब हमने फैक्टर किए तो हमारा क्या आया, 1 2 4 7 और 14, ये सारे इसके गुणनफल है, इसके गुणांक हैं। इसके क्या हुआ, 1 को 2 से पहले प्लस करेंगे, 2 को 4 में करेंगे, 4 को 7 में, इन सबको ऐड करने पर इसका जो सम निकलेगा वो 28 निकलेगा, यानी इन सबको ऐड करने पर इनका सम 28 निकलेगा। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णकालिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं